अगर आप भी 10-12 साल स्कूल में देते हैं, फिर कुछ साल हायर सेकेंडरी में, कुछ साल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से आपका पूरा बचपन और आधी जवानी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। और आपने इस तरह की बातें सुनी होंगी कि स्किल्स सीखना अच्छी तरह से बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या हम ये कभी पूछते हैं कि सिर्फ स्कूल कॉलेज में हम स्किल्स क्यों नहीं सीख पाते हैं? एकेडमिक्स वर्सेस स्किल्स, इस पर हम बात करने वाले हैं। मैं शाहिद महबूबीन और मेरे साथ है। मैं हूँ आरजे शाहनवाज और आप जुड़े हैं आरजे शाहनवाज पॉडकास्ट के साथ। जी शाहिद जी, आपको क्या जरूरत पड़ी आज इस मौजू पे बात करने की? मैंने बहुत दफ़ा ये फील किया है, महसूस हुआ है कि भाई जो भी हम जब हम स्कूल वगैरह जाते हैं और बीइंग ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, हम कुछ ज़्यादा ही फील करते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि चैलेंजेस बहुत होते हैं इस वजह से। तो अब जी ज़रूरत स्किल्स और एकेडमिक्स, इस पर बात करने की ज़रूरत इसलिए मुझे पड़ रही है कि स्पेशली मैं मुखातिब होना चाहूँगा उन लोगों से जिनको डिसेबिलिटी है, और स्पेशली वो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो जुड़े हुए हैं कम्युनिटी के साथ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको डिसेबिलिटी होती है लेकिन कांटेक्ट नहीं होता है बहुत सारे लोगों के साथ। तो मेरी बातों से रिलेट ज़्यादा वही कर पाएंगे जो अपडेटेड है हमारे कम्युनिटी के बारे में। तो हम सही। देखते आ रहे हैं कि अक्सर ना लोग ज़्यादातर जब किसी को जज करते हैं, चाहे को वो कंपनी की तरफ से हो या किसी कोई आम इंसान इंडिविजुअली जज करता है, तो वो क्वालिफिकेशंस को देखकर थोड़ा बहुत जज वगैरह करता है। जैसे कि हम सही। कोई लफ्ज़ सुनते हैं कि भाई मैंने ग्रेजुएशन की है, तो इस लफ्ज़ को सुनने के बाद दूसरा बंदा ऑब्जर्व करता है कि इसको फिर ठीक ठाक नॉलेज होगी, और वो एक्सपेक्ट करता है कि इनको बहुत कुछ आता होगा। इसी तरह से अगर फिर वो मास्टर्स लफ्ज़ यूज़ करता है, पीएचडी लफ्ज़ को यूज़ करता है, तो फिर क्या ही कहने, फिर तो मतलब जो बंदा होता है वो बहुत कुछ जी सोचता है उसके बारे में कि इसको तो बहुत कुछ पता होगा, फिर मुझे तो टेस्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन शाहनवाज जी, आज के ज़माने के हिसाब से और कहीं ना कहीं कॉमनली ये बहुत ही बड़ी गलती हम करते हैं। बिल्कुल। मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करूंगा। जी जी। एक दफ़ा क्या हुआ कि एक बंदा है, उन्होंने पीएचडी की है। तो अब ठीक। पीएचडी एक बहुत ही बड़ी डिग्री है, नो डाउट इन दैट। और एग्जैक्ट। बंदे ने अच्छी खासी रिसर्च की होगी, और उस इंसान से हम छोटी छोटी गलतियां एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ट्रू। उन्होंने मुझे ऐसे ही कहा, उनको एक्चुअली मुझे बोलना था कि आप क्या करते हो या आप क्या काम करते हो, ये उनको मुझे बोलना था। ओके। तो व्हाट डू यू डू के बजाय उन्होंने मुझे कहा व्हाट आर यू डूइंग। तो मुझे बहुत ही एक आप क्या शौक कर लगा। रहे हो? जी। मतलब उसने ये बोला आप क्या कर रहे हैं? राइट। तो मुझे बहुत शौक लगा उस वक्त, मतलब कि यार, मतलब पीएचडी से मैं तो, मतलब देखो, हम हर कोई इंसान होता है, गलतियां होती है, नो डाउट इन दैट, लेकिन गलतियों की हद होती है। तो पीएचडी वाला बंदा इस तरह से छोटी गलती करेगा जो कि 8th क्लास का बच्चा शायद ही करेगा, तो ये मेरे लिए एक तमाचा था। तो इसी तरह से बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। बट मेरा ये मोटिव है नहीं कि हर कोई इंसान जिसको डिसेबिलिटी है तो उसको कुछ आता नहीं है। बट कड़वी सच्चाई जो होती है ना, उनको एक्सेप्ट करने हम्म, की जरूरत होती है। इसी तरह से हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम ऐसे इग्नोर करते रहते हैं, अपनी इन चीज़ों को, अगर हम गलतियों को ऐसे इग्नोर करते रहते हैं और खामखा बड़ा चढ़ा के चीज़ों को पेश करते हैं, तो असली जो डिसेबिलिटी है ना, वो कभी खत्म नहीं होगी। बिल्कुल। हम्म। आजकल हमें इंसानों को किन बातों को जानना जरूरी है और किन स्किल्स का होना भी आज के दौर में बहुत ही लाजमी है एक इंसान के लिए। अब जहाँ तक स्किल्स की बात रही, देखिए, पहले तो जो स्कूल में हम सीखते हैं और हायर सेकेंडरी वगैरह में हम सीखते हैं ना, वो भी स्किल्स होते हैं, नो डाउट इन दैट। पहले तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि हम कहते हैं कि भाई एजुकेशन जो हम हासिल करते हैं स्कूल वगैरह में, एक हायरार्की हम क्रॉस करते हैं। तो एक मिसकंसेप्शन होता है हमारा कि हमें स्किल्स अलग से सीखनी पड़ते हैं, हम मतलब हमारी ऐसी थिंकिंग होती है कि स्किल्स हम अलग से सीखें। तो पहली बात तो स्किल्स जो है ना, वो हमें स्कूल में ही सीखना चाहिए, और सीखते भी हैं जो हमारा हायरार्की है। जैसे कि स्कूल में हम क्या सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, लिखना भी एक स्किल है। हम बात करना सीखते हैं, हम मॉर्निंग असेंबली में कोई डिबेट करते हैं या
प्रेजेंटेशन देते हैं या क्लास में प्रेजेंटेशन देते हैं, तो बातचीत करना, प्रेजेंटेशन देना, ये भी एक बेहतरीन स्किल है। तो स्किल्स हम बिल्कुल सीखते हैं, और स्पोर्ट्स भी होता रहता है स्कूल वगैरह में। और बिल्कुल इसके साथ बिल्कुल। साथ जो ऐसा इंसान होता है जो जिसकी आई साइट अच्छी खासी होती है, तो उसकी स्पेलिंग, इंग्लिश स्पेलिंग जो स्किल्स होती है ना, वो बहुत तेज वो सीख पाता है। क्योंकि वो लगातार वर्ड्स को देखता रहता है। क्योंकि इंग्लिश की स्पेलिंग जो है वो लफ्ज़ों के हिसाब से नहीं होता है या प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से नहीं होता है। जो इंग्लिश टर्म्स होते हैं उनका दूसरा रूल होता है फोनेटिक्स वगैरह। तो इसीलिए जो साइटेड लोग होते हैं, उनमें ज़्यादातर लोग जो एजुकेटेड होते हैं उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना होने की वो बराबर। कम हो। हाँ, क्योंकि वो देखते रहते हैं वर्ड्स को। ये जो कह रहे एबिलिटी हैं, है, ये भी एक स्किल है जो हम शायद आप वगैरह में सीखते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, ये जो स्किल्स है हमें वो स्कूल से या कॉलेज से ही शुरू होती है। हाँ बिल्कुल। बट आज ये है कि आज स्कूल्स वगैरह जो है वो लैक कर रही है, नो डाउट इन दैट, कि जैसे कि एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मोबाइल फोन बिल्कुल की सीरियसनेस लोग में है नहीं, एंड्रॉयड का कॉन्सेप्ट ठीक तरह से नहीं है। जीमेल आईडी क्या होता है, अकाउंट अगर जब हम बनाते हैं एंड्रॉयड में, तो उसका मकसद क्या होता है असल में। कुछ महीने गुजर जाते हैं, वो फ़ोन को रिस्टोर करते हैं या नया फ़ोन लाते हैं, तो उनको ना तो ईमेल आईडी याद होती है, ना तो पासवर्ड ही याद होता है। तो यहाँ से पता चलता है कि उनके अंदर वो स्किल्स नहीं होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि असल में जीमेल आईडी या ईमेल आईडी का मकसद क्या होता है। इसी तरह से लोग जो है वो बातों को एक ही साइड से देखते हैं। जैसे कि स्कैम्स की हम बात करेंगे, तो अगर कोई न्यूज़ हम देखते हैं तो सुनने को मिलता है कि भाई इसने जो है ओटीपी शेयर किया तो पैसे पैसे जो है वो हड़प लिए गए, या इसने इस लिंक पर क्लिक किया। तो ये ना, ये आधा सच होता है एक्चुअली। और जहाँ तक कंप्यूटर की बात रही स्पेसिफिकली, तो टाइपिंग हम स्कूल लेवल पर सही तरह से नहीं सीख पाते हैं। बहुत सारे स्कूल्स अभी भी हैं पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पर शायद ही टाइपिंग स्किल्स सिखाते हो बच्चों को पहले से ही। तो नो डाउट इन दैट कि आजकल के ज़माने के हिसाब से अगर हम बात करें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्किल्स, टाइपिंग स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, मोबाइल स्किल्स, ये जो स्किल्स है ये इंसान में होने ही होने चाहिए। तो इनकी कमी है आज, और स्पेशली जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है इनमें भी अच्छी खासी कमी है। मैं बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मैंने जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो हमारा एक स्किल सब्जेक्ट था गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो उस दौरान मुझे कुछ लोग मिले पर्सनली, जिनको मैं गाइड कर रहा था सब्जेक्ट के हिसाब से। तो मैंने बहुत फील किया कि बहुत उनमें अक्सर उनमें ऐसे ही लोग होते थे, क्योंकि मैं पर्सनली जो है कांटेक्ट करता था लोगों से और कुछ पोस्ट वगैरह शेयर करता था व्हाट्सएप ग्रुप्स में, तो फिर मुझे कॉल्स वगैरह उस नंबर पर आती थी। उनको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होती थी, तो मैं फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता था। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है अच्छे से कि जिन लोगों को डिसेबिलिटी है ना, वो काफ़ी पीछे है स्किल्स में। बेसिक ये चीजें जो होनी चाहिए थी इंसान में स्किल्स, हम लेक करें तो इन चीजों को हम किस तरह से ग्रेप कर सकते हैं, इन चीजों को हम किस तरह से मतलब अपने आप में इन चीजों को अच्छी तरीके से इनकलकेट कर सकते हैं। पहली बात, कुछ लोगों का माइंड सेट ये होता है कि वो एज के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। सपोज कोई 30 साल का बंदा है, तो वो कह सकता है कि यार अब तो मतलब शादी करने की उम्र है, ब्ला ब्ला ब्ला। इसके साथ साथ कुछ लोग 40 साल, कोई 40 साल का बंदा है, वो कहा, अब क्या ही मैं कंप्यूटर सीखूं। हम एज के हिसाब से चीज़ों को डिसाइड करते हैं कहीं ना कहीं। तो यानी ये ये कह सबसे सकते हैं बड़ी कि गलती। एज और स्किल का आपस में कोई रिश्ता है ही नहीं। बिल्कुल, लेट्स से अगर आपको लेट पता चलता है कि मुझे लेट्स से मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहिए, मुझे एआई टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। स्टार्ट करो, बात एग्जैक्ट। खत्म, आगे पीछे मत देखो। हाँ, तो स्किल्स के बिल्कुल। मामले में एज मैटर नहीं करती है। और यहाँ पर ये भी हमें पता होना चाहिए कि जब हम डेवलप्ड कंट्रीज को देखते हैं, चाइना को देखते हैं या अमेरिका, फिनलैंड वगैरह को देखते हैं, वहाँ पर कितना सिंपल सा रूल अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स फॉलो कर रहे हैं। सपोज मेरी एक कंपनी है और आप नौकरी के लिए आते हो मेरी कंपनी में, तो मैं आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से जज नहीं करूंगा आपको। मैं आपको 10 दिन दूंगा या 15 दिन दूंगा कि काम करके दिखाओ। ठीक है, तो पहले मुझे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, इस तरह की चीज़ें। तो फिर मैं बताऊंगा कि ठीक है 10 दिनों का काम करो, तो फिर उन 10 दिनों के अंदर आप क्या करते हो, उसके हिसाब से मैं आपको फिर जज करूंगा आगे कि मैं आपको अपनी कंपनी में इस पोस्ट के लिए रखूं या ना रखूं। तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट। कितना सिंपल है। हम जानबूझ की चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। जी। बिल्कुल। एक अच्छी बात आपने यहाँ पे की, और यहाँ पे बदकिस्मती की ये बात है, एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन यहाँ पे बहुत अच्छी है,
لیکن جب स्किल की बात आती है वो ना के बराबर। वही वही मैं कहने वाला था एक्चुअली कि ये पॉसिबल है कि एक इंसान के पास अच्छी खासी क्वालिफिकेशन हो, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडी वगैरह, लेकिन उसको काम सही तरह से नहीं करना आता है, ये पॉसिबल है। यानी कि मेरे कहने का ये मतलब है कि लेट्स से सपोज मैंने पढ़ाई नहीं की है, मैंने हल्की फुल्की पढ़ाई की है, बट मैं फिर कोशिश करता हूँ चीज़ों को जानने की। मैं कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग करता हूँ, मैं एआई सीखता हूँ, मैं कंप्यूटर के स्किल्स सीखता हूँ, या मैं कोई कंपनी के हिसाब से जो उनकी नीड है वो स्किल्स सीखता हूँ कुछ महीनों में। तो ये पॉसिबल है कि मैं काम कर सकता हूँ विदाउट क्वालिफिकेशन। तो ये हम बिल्कुल। असल में समझने की बहुत ज़रूरत है। तो मुझे ये बता दीजिए, बीइंग ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो खुसूसन डिसेबल जो लोग होते हैं उनमें क्या चीज़ों की कमी है जिनको हम दूर करने की कोशिश अगर कर लेंगे तो उन चीज़ों को हम दूर कर सकते हैं? कमी तो बहुत सारी चीज़ों की है, और अच्छी बातें भी हैं, नो डाउट इन दैट, लेकिन आई बीइंग एन इंडिपेंडेंट स्पेशल टीचर, मैंने बहुत ज़्यादा फील किया है ये कि अभी कमियां ज़्यादा है। ये बात थोड़ी अच्छी नहीं लग सकती है कुछ मुश्किल भी। लोगों को। हाँ, कमियां ज़्यादा है। देखिए, पहली बात हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा माइंड सेट होता है ना, वो आजकल के ज़माने के हिसाब से होना चाहिए। थोड़ा ओपन माइंडेड होनी चाहिए। हम भी कहीं ना कहीं जैसे अगर कोई नॉर्मल इंसान बोलता है कि ये बेचारा माजूर है, ये तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, अगर वो कोई बोलता है ऐसा, उस पर हम उतनी खता उस पर नहीं चढ़ती है कि क्योंकि उसको एक्सपोजर नहीं होता है इन चीज़ों के बारे में। हाँ, हमें रिएक्टिव नहीं बनना उस वक़्त। हाँ, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं ऐसे बातें करते हैं बहुत सारे लोग कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और इमोशनली लोगों को थोड़ा वीक बनाते हैं। जी, तो ये चाहिए जी, चाहिए कि मैं पर्सनल डिसेबिलिटी हूँ। आपको जो भी राइट, चाहिए आप अपने एबिलिटीज़ के हिसाब से मांगो, ना कि अपनी एग्ज़ैक्ट। डिसेबिलिटीज़ को जरिया बनाओ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि शाहिद जी के साथ जो बातचीत हुई यकीनन एक दिलचस्प कन्वर्सेशन थी, और यकीनन हमें उन चीज़ों को, जैसे शाहिद जी ने आखिर में एक बहुत अच्छी बात कही कि हमें अपनी जो सोच है उसको बदलना होगा और एक नई चीज़ों को हमें ग्रैब करने की वक़्त की ज़रूरत है। हम उम्मीद यही करते हैं कि जो देख रहे हैं वो सब इन बातों पे हम सब मिलकर अमल करेंगे। जी हाँ, और कॉन्वर्सेशन बहुत ही अच्छी रही शाहनवाज जी, और हाँ, आगे भी हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं और इंसाइट्स हैं वो शेयर करें अपने फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो हमारे व्यूअर्स वगैरह हैं। और आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप हमारे इस पेज को लाइक, शेयर और फॉलो भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। यार, क्या हुआ? अरे यार, मुझे कभी पढ़ने का मन ही नहीं आता है। चलो आ जाओ मेरे साथ। देखो, बुक में जो भी होता है ना, उसको पढ़ने की नहीं बल्कि समझने की जरूरत होती है। और बच्चों को अच्छे से समझने की जरूरत होती है, उसी हिसाब से काउंसलिंग करनी चाहिए। The message promoted by Artu Shahnawaz podcast in association with Shahid Mahobi.